के 12 विधायकों का इस्तीफा। बगावत की आग में झुलस रही कांग्रेस। राहुल मौन। कांग्रेस इस वक्त बगावत की आग में झुलस रही है, लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ने तक पे उतारू हो गए हैं, लाठी डंडे तक चल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के इस्तीफे की झड़ी लग गई है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी मौन है, क्योंकि कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा जो खुल गया है कि कैसे राहुल गांधी को सर्वोपरि बनाने के चक्कर में कांग्रेस बर्बाद होती चली जा रही है, जिसकी तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस में बगावत दिखी, फिर उत्तराखंड में। वहां तो नौबत ऐसी आई कि एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई, और अब यही हाल हरियाणा कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है, जहां बगावत और गुटबाजी खुलकर हो रही है। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि बड़े नेता सवाल पूछने पर यही जवाब देते हैं कि सभी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यमुनानगर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने आधा दर्जन से ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लेकिन उनके साथ यमुनानगर के साढौरा से विधायक रेणु बाला और जगाधरी से विधायक अकरम खान, यमुनानगर जिला शहरी प्रधान देवेंद्र सिंह और जिला ग्रामीण प्रधान नरपाल सिंह किसी कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहे। इसी को लेकर जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल किया गया, उन्होंने बातचीत को टालते हुए साफ किया कि कोई पार्टी का आधिकारिक कार्यक्रम नहीं था जो वो आए। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यमुनानगर जिला कुमारी शैलजा का क्षेत्र माना जाता है और वहां के विधायक हों या फिर प्रधान, सब शैलजा समर्थक हैं। ऐसे में भला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वो क्यों नजर आते, क्योंकि हुड्डा और शैलजा के बीच लड़ाई कोई नई बात नहीं है। और एक बार फिर वही तस्वीर हरियाणा से सामने आ रही है। कुमारी शैलजा और हुड्डा में तनातनी। पिछले दिनों हरियाणा कांग्रेस में बदलाव की बड़ी सुगबुगाहट के बीच करनाल में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया था। सिरसा से कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा के मंच पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह के खास समर्थक न केवल नजर आ रहे थे, बल्कि शैलजा की हां में हां मिलाते नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, कई विधायकों ने तो नेतृत्व बदलकर कुमारी शैलजा के नेतृत्व में काम करने का संकल्प लिया। मौका था HSSC के पूर्व सदस्य ललित भुटाना के यहां कार्यक्रम का। इस मौके पर कुमारी शैलजा पहुंची थी। यहां पर हुड्डा के समर्थक पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, पूर्व विधायक सुमिता सिंह, पूर्व विधायक राज रानी पूनम, जयपाल मान समेत रघुवीर संधू समेत कई बड़े नेता थे। पर यह पहली बार है कि हुड्डा समर्थक नेताओं ने कुमारी शैलजा के साथ मंच साझा किया हो। इससे पहले विधायक शमशेर गोगी को छोड़कर सभी नेता कार्यक्रमों से दूरी बनाते नजर आए थे, लेकिन सभी नेताओं ने फूल मालाओं के साथ शैलजा का स्वागत इस बार कर दिया। रघुवीर संधू ने तो यहां तक कह दिया कि पहले वो हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करने में लगे थे और अब शैलजा के नेतृत्व में काम करेंगे। हमने अपना नेता बदल दिया है, डंडा और झंडा वही है। जिसके बाद खबर है कि हुड्डा काफी नाराज है, क्योंकि हुड्डा के साथ कोई भी समर्थक, खास तौर पर जो शैलजा का समर्थक है, वो नजर नहीं आ रहा है। यहां आपको बता दें कि संगठन गठन को लेकर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब प्रदेशाध्यक्ष को भी बदला जाना है। संभावना जताई जा रही है कि दोबारा से कुमारी शैलजा को प्रदेश की कमान दी जा सकती है। बस इसी को लेकर हरियाणा कांग्रेस में सरफुटअव्वल है, क्योंकि कुछ कांग्रेस नेता चाहते हैं कि कुमारी शैलजा प्रदेश की कमान संभालें, तो कुछ हुड्डा के समर्थन में हमेशा से रहे हैं। शैलजा के समर्थक जो विधायक भी हैं, उनकी तरफ से तो यहां तक कहा जा रहा है कि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अगर शैलजा को प्रदेश की कमान नहीं दी गई तो वो कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे। ऐसे कुछ विधायकों की संख्या 12 बताई जा रही है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ऐसा होगा या नहीं होगा, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। हालांकि प्रदेशाध्यक्ष बनने के सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा है कि यह हाईकमान का फैसला है और इस बारे में हाईकमान ही जानता है। नेता बदलने या नेतृत्व को लेकर जो भी निर्णय होगा वो कांग्रेस हाईकमान तय करेगा। जहां तक कार्यक्रम में सभी नेताओं की एकजुटता का सवाल है, उस पर उन्होंने कहा कि सहयोग और आशीर्वाद देने के लिए सभी का शुक्रिया।
कांग्रेस की मजबूती के लिए सभी मिलकर काम कर रहे हैं। बहरहाल कोई भी नेता मीडिया के सामने ऐसी ही बातें कहता है, लेकिन उसके पीछे की हकीकत कुछ और ही होती है। एक दूसरे की कलाई खोलने लगे थे हुड्डा और शैलजा। आपको याद ही होगा कि कैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद हुड्डा और शैलजा एक दूसरे की कलाई खोलने पर लग गए थे, जो बगावत और गुटबाजी दोनों को दिखा रहा था। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद खुले तौर पर शैलजा गुट और भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थकों के बीच तलवारें तक खिंच गई थी। दोनों नेताओं के बीच ये लड़ाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आ गई थी। शैलजा समर्थक चुनाव में हार की समीक्षा करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि शैलजा समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ हुड्डा ने निर्दलीय कैंडिडेट उतारे, इस कारण उनकी हार हुई। बता दें कि हरियाणा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा को हाईकमान ने फ्री हैंड दे रखा था। हुड्डा ने 79 कैंडिडेट में से 78 टिकट अपने समर्थकों को दिए थे, जिससे शैलजा काफी नाराज थी। वहीं हुड्डा समर्थक वोटों का हिसाब किताब लेकर शैलजा को ट्रोल कर रहे थे। उन्हें कांग्रेस की हार पर खुश बताया जा रहा था। हुड्डा समर्थकों का आरोप था कि शैलजा ने वोटिंग के दौरान भीतर घात किया, जिसके बाद से हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है और हुड्डा और शैलजा में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, जो यमुनानगर में भी दिखा कि कैसे हुड्डा वहां पहुंचे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, तो वहां के विधायक और वहां के प्रधान जो शैलजा समर्थक हैं, वो हुड्डा के साथ नजर नहीं आए। लेकिन इतने दिनों से सब हो रहा है, फिर भी राहुल गांधी मौन है। मध्य प्रदेश में तो राहुल गांधी के खिलाफ नारे तक लगाए गए थे। क्या अब ये हाल हरियाणा में भी हो सकता है? तो इसका जवाब हाँ में है, क्योंकि हुड्डा और शैलजा समर्थकों में एक दूसरे के प्रति नाराजगी है और आलाकमान इसे समझ रहा है और राहुल गांधी इसका हल नहीं निकाल पा रहे। खैर, आगे ये और तूल ना पकड़े, इसके लिए कांग्रेस आलाकमान को ध्यान देना होगा। चलिए अब एक और खबर आपको बताते हैं जो कांग्रेस में बगावत को दिखाती है। विनेश फोगाट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज। हरियाणा के जुलाना से कांग्रेस विधायक और पूर्व रेसलर विनेश फोगाट ने गुरुवार को क्षेत्र के गांवों का दौरा किया। इस दौरान खेतों में भरे बरसात के पानी का जायजा लिया और प्रभावित किसानों से बातचीत की। बुआना गांव में पहुंची विनेश फोगाट से बुआना के सरपंच प्रतिनिधि सुधीर ने कहा कि अब दौरा करने का क्या औचित्य है जब 75% पानी उतर चुका है, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विनेश फोगाट का इसी बात को लेकर विरोध तक किया। दरअसल विधायक विनेश फोगाट गुरुवार दोपहर को हलके के बराड़ खेड़ा, बुआना, खरेंटी, गढ़वाली, झामोला, करेला मालवी और देवरढ़ गांवों में पहुंची और ग्रामीण और बाढ़ से प्रभावित किसानों से बातचीत की। कांग्रेस विधायक ने किसानों की समस्याएं सुनी और उन्हें हर मुमकिन मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि खेतों से पानी की निकासी के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं, जिससे किसानों की फसलें बचाई जा सके। विनेश फोगाट ने कहा कि किसानों की परेशानी को दूर किया जाएगा और नुकसान का आकलन करवाकर उचित मुआवजा दिलाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। इसके बाद जब विनेश फोगाट बुआना गांव में पहुंची तो सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान और प्रदेश प्रवक्ता सुधीर बुआना और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरपंच एसोसिएशन और पंचायत समिति सदस्यों और कांग्रेस के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं ने समर्थन देकर विनेश फोगाट को जिताया था, लेकिन अब विधायक फोन उठाना भी उचित नहीं समझती है। सुधीर बुआना ने यहां तक कहा कि सरकार और प्रशासन तो हमारा सहयोग कर रहा है, यानी बीजेपी सरकार जो हरियाणा में बनी है, लेकिन विधायक का हमें कोई सहयोग ही नहीं मिलता। विधायक जल भराव का स्थायी समाधान करें, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इलाके में ऐसा नहीं हुआ। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां तक कहा कि अब वो आगे किसी के समर्थन में सोच समझकर ही खड़े होंगे। फिलहाल अब इससे तो साफ समझा जा सकता है कि कैसे कांग्रेस विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता की आपस में नहीं बन पा रही, भिड़ंत हो रही है। तो दूसरी तरफ प्रदेश की कमान संभालने को लेकर भी सरफुटअव्वल हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ऐसी स्थिति को संभाले भी कैसे? राहुल को अभी सत्ता पक्ष के लोगों को गाली देने से ही फुर्सत नहीं। राहुल को कभी दिखावे के लिए पदयात्रा पर जाना पड़ता है, तो कभी विदेश में छुट्टियां वो मनाते हैं। अब भाई वो ऐसे में डिस्टर्ब कैसे हो सकते हैं, चाहे कांग्रेस ही डिस्टर्ब क्यों ना हो जाए और बिखर कर टूट क्यों ना जाए। फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।